हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज परीक्षा हुई संडे को, उसका सेकंड पेपर सी सेट के कुछ क्वेश्चन हल किया है। कुछ क्वेश्चन और हम आज ले रहे हैं इसी के अंतर्गत, जो कि सिविल सर्विसेज जो सी सेट पेपर है उसके जो रीजनिंग टॉपिक है, रीजनिंग टॉपिक इंटेलिजेंसी टेस्ट का टॉपिक है। एक और क्वेश्चन हम उठाते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, BRT बोलेंगे इसको संक्षेप में हम शॉर्ट में। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको हम बनाने का प्रयास अभी कर रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है, PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं। Q का या की पति पत्नी R है, मतलब Q का पति है R या तो पत्नी है। T की माता U है, U की पुत्री ऐसे इस प्रकार से कुछ रिश्ते दिए गए हैं, और इस रिश्ते के आधार पर आपको कौन सा कथन निष्कर्ष सही है बताना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो दी गई जानकारी है, जो रिश्ते दिए गए हैं, उसके आधार पर यह बताना है कि ये 4 जो कंक्लूजन है उसमें से कौन सा सही, मतलब ये जो रिश्ता है 4 में से वो कौन सा सही रिश्ता को बता रहा है इन दिए गए रिश्तों के आधार पर। तो हम इसको कुछ एक टेक्निक से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ इसकी एक टेक्निक ले रहे हैं हम, उस टेक्निक को आप सावधानी से समझेंगे। देखिए इसने क्या कहा है, Q का की पति पत्नी R है, तो हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो गया Q हो गया। अगर हम ऐसे ही लाइन लेते हैं जिग जैग, तो इसका मतलब आप ये समझना कि ये दोनों व्यक्ति, दो लोग जो हैं उनके बीच हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। जिग जैग लाइन मतलब आप समझना हस्बैंड वाइफ। अब ये नहीं मालूम Q का पति है R की Q की पत्नी है, तो जो भी है, अगर ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, नहीं मालूम, तो छोड़ देते हैं फिलहाल इसको हम। लेकिन ये याद रखें कि जहां भी ये जिग जैग लाइन है, ये दो लोगों के बीच, तो मतलब समझेंगे कि दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ रिलेशन है। ये वाइफ है या हस्बैंड, ये हस्बैंड है या वाइफ, दोनों में से कोई भी। अब T की माता U है, T की माता U है, यहां T और U नहीं दिया है, तो हम उसको याद रखेंगे ये स्टेटमेंट को और आगे बढ़ेंगे। U की पुत्री S है, U और S भी नहीं दिया इसमें, कहीं नहीं है। P की पुत्री T है, P की पुत्री T है। R का पुत्र P है, R का पुत्र P है, तो ये P पुत्र जो है अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन को हम नीचे की ओर ले जाएंगे और पुत्र को हम प्लस बताएंगे। याद रखें, मेल को हम प्लस साइन से बताएंगे, फीमेल को माइनस साइन से बताएंगे। और नेक्स्ट जनरेशन है वो हम नीचे की ओर जाएंगे, पिछली जनरेशन होगी तो ऊपर की ओर जाएंगे। एक ही जनरेशन है, भाई बहन, तो एक ही पैरेलल चलेंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ एक ही जनरेशन में होते हैं, तो उनमें डिफरेंस बताने के लिए यहाँ जिग जैग ले लिए। सीधी लाइन लेते हैं अगर, तो उसको हम भाई बहन के रूप में मानेंगे। अब देखते हैं हम, यहां पर R P की पुत्री T है, P की पुत्री T है, मतलब अब P के भी आगे दिया हुआ है पुत्री फीमेल है, और इसलिए इसको फीमेल को हम माइनस बोल दे रहे हैं। और P की पुत्री, पुत्री मतलब अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, और नीचे की ओर चल दिया, और पुत्री के लिए हम फीमेल है इसलिए माइनस ले लिए। अब और देखते हैं, R का पुत्र P, ये तो हो गया। T की माता U है, T की माता U है, यहां पर देखना T हमको मिल चुका है, इसकी माता, तो हम ये समझ रहे हैं ये प्लस, ये पिछली पीढ़ी मतलब, और प्लस मतलब ये क्या होगा, पिता, तो पिता है, तो अब इसकी पिछली पीढ़ी हम क्या ले लें, माता, T की माता, माता मतलब माइनस फीमेल है, तो मतलब ये तो पिता है क्योंकि पिछली पीढ़ी है, और प्लस से पता चल रहा है मेल, मतलब ये पिता हुआ, पिछली पीढ़ी पिता है। तो माता और इसके माता और इसके पिता मतलब दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, ये पिता और ये इसके माता। तो T की माता यहां पर दिया हुआ प्रश्न में क्या, U दिया है, T की माता क्या है, U है। U की पुत्री S है, U की पुत्री S है, U की पुत्री, पुत्री मतलब अगली पीढ़ी, तो हम आगे की ओर गए, अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, और ये हो गया S, ये फीमेल, पुत्री फीमेल है, और S अगली पीढ़ी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसकी भी मां है और इसकी, मतलब ये दोनों बहनें हो गई, S और T। अब देखते हैं, इसमें एक चीज दी हुई है, परिवार में 2 दंपत्ति हैं, तो ये तो दिख रहा है आपको, एक दंपत्ति और ये 2 दंपत्ति। और इसमें कुछ जानकारी हुई क्या, Q का की पति पत्नी R है, T की माता U है, T की माता U है, U की पुत्री S है, P की पुत्री T है, P की पुत्री T है, और R का पुत्र P है।
आर का पुत्र पी है। ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको क्या पता चल रहा है और जानकारी, तो फिलहाल तो ये जो जानकारी दी उससे हम डायग्राम बना चुके हैं, लेकिन आगे देखते हैं, इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, टी का दादा नाना क्यों है? टी का दादा नाना, तो टी का दादा या नाना क्या होगा? ये पिता है और पिता के लिए ये अगर माँ है तो ये फिर पिता हो जाएगा, अगर ये माँ है, और यदि ये पिता है तो ये माता। तो टी के लिए ये क्या होगा? पिता का पिता, टी का दादा हो गया, है ना, दादा हो गया। या हो सकता है ये दादा ना हो के दादी हो, ये दादा हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ नहीं मालूम, मेल फीमेल नहीं मालूम, तो हो सकता है क्यों दादा ना हो के दादी हो। तो जरूरी नहीं कि दादा हो, और नाना तो है नहीं क्योंकि इसके पिता, टी के पिता का पिता है, क्यों? या तो क्या है? माँ है। या तो पिता का पिता मतलब दादा है, या पिता की माँ मतलब दादी है। लेकिन ये इसको हम नाना तो नहीं बोल पाएंगे। नाना कब होता? जब टी की माँ का ये पिता होता तो नाना। लेकिन ये टी की माँ के लिए कौन है? या तो सास है या ससुर, क्योंकि इसके हस्बैंड के पिता या माँ है। तो या तो टी की माँ के लिए ये सास है ससुर है, मतलब टी के पिता का माँ है तो दादी, और यार टी के पिता का पिता तो दादा। इसलिए दादा और नाना कंफर्म नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग हो गया। टी की दादी नानी है, टी की दादी नानी है, क्यों? तो यहां पर फिर वही बात आ गई, हो सकता है ये दादी ना होकर दादा हो, तो टी की दादी या नानी तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है दादी ना होकर दादा हो, क्योंकि हो सकता है मेल हो, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। पी की माता आर है, पी की माता आर है नहीं कह सकते, हो सकता है आर पिता हो, क्यों माता हो, तो ये माता बोलना जरूरी नहीं क्योंकि मेल फीमेल नहीं मालूम, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब देखते हैं क्यू की प्रपौत्री या दोहित्री टी है। क्यू की प्रपौत्री माने क्यू का बेटा की बेटी है टी, दोहित्री प्रपौत्री या दोहित्री है। क्यू के बेटा की बेटी माने इसको आप बोल सकते हैं बेटा की बेटी, प्रपौत्री या दोहित्री। इसलिए क्यू के बेटा की बेटी है टी, मतलब क्यू की प्रपौत्री या दोहित्री टी है। ये हो गया सही। इस तरह से इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि चौथा आंसर मिला आपको सही रूप में, इस निष्कर्ष के रूप में दिए गए इस आपके रिश्ते से, और ये उत्तर हमारा सही उत्तर क्या हो गया? फोर्थ है। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।